अगर तुम भी जीवन से थक चुके हो, हर दिन कुछ न कुछ खोते जा रहे हो और मन में एक सवाल है, कब मिलेगा सुकून, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आखिर तक सुनो और शायद आज तुम्हें खुद से मुलाकात हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शांत हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और एक क्षण के लिए उस शून्य को महसूस कीजिए जहां न कोई दौड़ है, न कोई मंजिल, बस एक मौन है जो आपके भीतर है और सच्चाई जो छिपी है आपकी ही सांसों में। जीवन ये एक सफर है, लेकिन अक्सर हम इसे एक भाग दौड़ बना देते हैं। हर दिन हम किसी चीज से भागते हैं, कभी विफलता से, कभी अकेलेपन से, कभी अपने अतीत से, और सोचते हैं कि शायद कहीं कोई कोना ऐसा होगा जहां जाकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दुख की प्रकृति बड़ी विचित्र है। तू जितना भागेगा, दुख उतना पीछा करेगा, क्योंकि दुख बाहर नहीं है, दुख अंदर है। और जब तक तू खुद से भागता रहेगा, वो तेरे साथ साथ चलता रहेगा, जैसे परछाई। धूप में चलो या अंधेरे में छिपो, जो तुझसे जुड़ा है वह तुझसे कभी अलग नहीं हो सकता जब तक तू उसे स्वीकार नहीं कर लेता। बुद्ध ने कहा था, दुख को मत भगाओ, उसे देखो, उसे समझो, क्योंकि जिसे हम समझ लेते हैं उससे डरना बंद कर देते हैं, और जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं वो हमारे भीतर बदलने लगता है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। चेहरा थका हुआ था, आंखें डरी हुई थीं। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूं, हर ओर से भागता रहा हूं, रिश्तों से, लोगों से, यहां तक कि अपने अतीत की स्मृतियों से भी, लेकिन कुछ भी पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू भाग रहा है, लेकिन तू नहीं जानता कि तेरा बोझ तेरे कंधों पर ही बंधा है। तू जहां जाएगा वो तेरे साथ ही रहेगा। शांति पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस वहीं रुकना पड़ता है जहां तू है। इस जीवन में जो भी आता है, दुख, पीड़ा, हानि, असफलता, ये सब जीवन के रंग हैं। जिस तरह फूल में सुगंध होती है और कांटे में चुभन, उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। लेकिन भागना इस पीड़ा को और भी बड़ा बना देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम किसी नई जगह चले जाएं, नई नौकरी कर लें, नए लोगों में घुल जाए, तो पुराने दुख भूल जाएंगे। परंतु नहीं, हम दुख नहीं भूलते, हम बस उसे दफन करते हैं और वो भीतर ही भीतर जड़ें फैलाता है। बुद्ध कहते हैं, जो चीज दुख देती है वही तुम्हारा गुरु बन सकती है। अगर तुम उससे भागना बंद कर दो, दुख से दोस्ती कर लो, उसे समझो कि वह क्यों आया है, क्यों तुम्हें भीतर तक हिला रहा है, क्यों तुम्हारे अंदर इतनी हलचल है। कभी बैठकर खुद से पूछो, मैं किससे भाग रहा हूं? अक्सर जवाब आएगा, मैं खुद से ही भाग रहा हूं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष अपने ही भीतर की आवाज से होता है। हम चाहते हैं कि हमारे भीतर सब शांत हो, लेकिन हम खुद कभी शांत बैठते ही नहीं। हर समय कुछ पाने की दौड़, कुछ बनने की चाह, कुछ साबित करने की बेचैनी, और जब वो सब नहीं मिलता तो दुख आता है और फिर हम उसी दुख से भागते हैं। पर क्या तुमने कभी देखा है, जब तुम थक कर रुकते हो तो कुछ बदलता है? एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने तप किया, व्रत किया, ध्यान किया, फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध ने कहा, क्या तूने कभी रुककर उसे देखा? भिक्षु बोला, नहीं, मैं तो हमेशा उससे बचता रहा। बुद्ध ने उत्तर दिया, बस यही भूल है। दुख से लड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे बस देखो और वह खुद विलीन हो जाएगा। दुख तब तक तुम्हारा पीछा करता है जब तक तुम भागते रहते हो। जिस दिन तुम रुकते हो, स्वीकार करते हो, सांस को गहराई से लेते हो, उसी क्षण वो दुख पिघलने लगता है। यह जीवन कोई रणभूमि नहीं है जहां हर भाव से लड़ना है। यह तो एक ध्यान भूमि है जहां हर भाव को देखा जाता है, समझा जाता है, स्वीकार किया जाता है। अगर तुम गौर से देखो तो दुख भी एक शिक्षक है। वो तुम्हें भीतर झांकना सिखाता है। वो तुम्हारे आत्मा की गहराई को छूता है, जहां शायद तुमने कभी झांका ही नहीं। तुम्हें कोई और नहीं बदल सकता, तुम्हें कोई और मुक्त नहीं कर सकता। बुद्ध स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। आज, अभी, इस क्षण रुक जाओ, थोड़ा मौन हो जाओ, उस भाव को देखो जिससे तुम भाग रहे हो, क्योंकि भागना ही दुख को जीवन देता है। जिस दिन तुम रुक गए, देखा, समझा, स्वीकार किया, उसी दिन दुख का पीछा खत्म हो गया। शांति कोई दूर की चीज नहीं, वो तो तुम्हारे भीतर है, उसी दुख की परछाई में छिपी हुई। तू जितना भागेगा, दुख उतना पीछा करेगा, पर जिस दिन तू रुक गया,
दुख खुद पीछे हट जाएगा। शब्दों से बाहर आ जाओ, अब खुद को सुनो। वो आवाज जो तुमने वर्षों से दबा रखी है, जो कहती है थोड़ा रुक जा, सब कुछ ठीक करना जरूरी नहीं, बस खुद को देख। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, वो हर समय कुछ न कुछ पाना चाहता है, सम्मान, प्रेम, शांति, सुरक्षा। और जब उसे ये सब नहीं मिलता तो वो बेचैन हो जाता है, फिर वो उस बेचैनी से भागता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया, हम जहां भी भागते हैं उस नई जगह में थोड़ी देर की राहत मिलती है, पर फिर वही बेचैनी वहां भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि समस्या जगह में नहीं, लोगों में नहीं, समस्या हमारी उस आदत में है जो ठहर नहीं सकती। हमने खुद को सिखा दिया है, कुछ भी गलत लगे तो बदल दो, अकेलापन लगे तो सोशल मीडिया पर चले जाओ, दर्द आए तो म्यूजिक लगा दो, मन न लगे तो भीड़ में चले जाओ। लेकिन यह सब भागना है, असली उपाय नहीं। बुद्ध ने कहा था, तुम चाहे जितना भी दूर चले जाओ, अगर दुख को भीतर से नहीं समझा तो वह हर जगह तुम्हारा इंतजार करेगा। यह जीवन सिर्फ समाधान खोजने की दौड़ नहीं है, यह जीवन दर्द को समझने की कला है। एक बार एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ध्यान में बैठता हूं तो भीतर अशांति और डर आ जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तू भाग मत, बैठा रह, क्योंकि जो डर और अशांति है वही तेरे जीवन का रास्ता है। कभी कभी जो सबसे ज्यादा डराता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा गहराई देता है। हम लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर तूफान चलता है, और उस तूफान से लड़ने के बजाय हम कोशिश करते हैं उसे नजरअंदाज कर दें, भाग जाए, ढक लें। पर बुद्ध ने यही सिखाया कि तूफान को देखो, उसे भीतर घटने दो, क्योंकि जब तुम उसे पूरी तरह देख लोगे तब तुम जानोगे वो सिर्फ एक भावना थी, कोई वास्तविक राक्षस नहीं। जो व्यक्ति ठहरने का साहस करता है वही व्यक्ति सच्चा साधक होता है, क्योंकि ठहरना आसान नहीं। ठहरना मतलब अपने अंदर के हर अधूरे टुकड़े को देखना, हर छिपे हुए जख्म से मिलना, हर उस हिस्से को स्वीकार करना जिसे दुनिया के सामने नहीं लाया। लेकिन जब तुम यह कर लेते हो तो धीरे धीरे दुख का पीछा रुक जाता है। वो तुम्हारे जीवन से बाहर नहीं जाता, वो तुम्हारे साथ मित्र की तरह रहने लगता है। वो तुम्हें खींचता नहीं, तुम्हें गहराई देता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाना, उसे बुझाने के लिए हवा नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी लौ काफी है। ठीक वैसे ही जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ रुककर खुद को देखने की रोशनी चाहिए। आज का इंसान हर चीज का इलाज बाहर ढूंढता है, लेकिन बुद्ध ने कहा था, समस्या बाहर नहीं, इसलिए समाधान भी बाहर नहीं। जो भीतर से टूटा है उसे भीतर से ही जोड़ा जा सकता है। इसलिए जब दुख आए तो उससे भागना मत, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और कहो, आओ, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। क्योंकि जब तुम दुख को पहचान लेते हो, वो तुमसे डरने लगता है, उसे कोई जगह नहीं मिलती। वो उसी क्षण समाप्त हो जाता है जिस क्षण तुम उसके साथ बैठ जाते हो। भागना आसान है, लेकिन मुक्ति भागने में नहीं, ठहरने में है। अगर तुम भी उस दुख से थक चुके हो तो बस एक बार बैठकर उसे देखो और वो खुद पीछे हट जाएगा। अब एक क्षण के लिए रुक जाइए, सांस लें और खुद से कुछ न कहें, क्योंकि अब समय है कुछ जानने का नहीं, बल्कि कुछ छोड़ देने का। हम जीवन भर कुछ न कुछ इकट्ठा करते हैं, यादें, लोग, घाव, उम्मीदें, और फिर उसी बोझ से भागते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मुक्ति पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि जो भी अनावश्यक है उसे छोड़ना पड़ता है। छोड़ना, यही असली तप है। छोड़ना मतलब हार नहीं है, यह स्वीकार करना है कि अब कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं। अंदर की बेचैनी तब तक खत्म नहीं होती जब तक तुम उस शून्यता को स्वीकार नहीं करते जिससे तुम डरते हो। हम सब भीतर से खाली हैं, लेकिन हम इस खालीपन को ढकने के लिए भराव खोजते हैं, रिश्तों में, काम में, सोशल मीडिया में। परंतु यह भराव कभी स्थायी नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, शून्यता कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जब तुम रुकते हो और उस खालीपन को महसूस करते हो तो वहां डर नहीं रहता, बल्कि एक अनोखी शांति फैलती है। जैसे गहरी रात में चांदनी उतरती है, वैसी ही एक शीतलता, एक समर्पण। जिस दिन तुम खुद को पूरा पूरा देख लोगे, बिना भागे, बिना झूठ बोले, बिना रंग चढ़ाए, उस दिन तुम जानोगे कि तुम दुख नहीं हो,
तुम शुद्ध चेतना हो, वो चेतना जो सिर्फ देखती है, जिसे कुछ चाहिए नहीं, जो बस है। बुद्ध ने अपने जीवन में न जाने कितनों को यह रहस्य समझाया कि दुख कोई शत्रु नहीं है, वो तो एक संकेत है कि कुछ टूट रहा है, कुछ बदल रहा है, और अब समय है भीतर की यात्रा का। तुमने बाहर बहुत देखा, अब आंखें भीतर मोड़ो। जहां कोई मंजिल नहीं, बस मौन है, वहां कोई दुख पीछा नहीं करता, क्योंकि वहां कोई भागने वाला बचता ही नहीं। जो ठहरता है वही खुद को पहचानता है, जो दुख को स्वीकारता है वही उससे मुक्त होता है। इसलिए अगर तुम सच में थक चुके हो तो मत भागो, बैठ जाओ, देखो और खुद से कहो, अब मैं रुक गया हूं, अब मैं डरता नहीं। इसी क्षण से शांति तुम्हारी ओर बढ़ेगी। अगर इस वाणी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन सभी तक पहुंचाइए जो आज खुद से भाग रहे हैं। शायद इस वीडियो से उन्हें ठहरने की हिम्मत मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर अगली शांति की बात आप तक तुरंत पहुंचे। ध्यान रहे, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है, और उसका द्वार वहीं खुलता है जहां आप रुक जाते हैं। यदि इस यात्रा ने आपके मन को स्पर्श किया हो, यदि इन शब्दों ने आपके भीतर मौन की कोई छोटी सी किरण जगाई हो, यदि आपको लगा हो कि बुद्ध की राह पर चलना वास्तव में संभव है, तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहां हर शब्द केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है। हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, चेतना की दस्तक है। सब्सक्राइब करें ताकि जब अगली बार कोई शांति की बात हो, कोई ध्यान की ध्वनि उठे, तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस यात्रा में साथ चलें, मौन में, प्रेम में, बुद्ध की दृष्टि में।